अमेरिकी खातून का बेटा मंजर-ए-आम पर चौंका देने वाला इंकिशाफ कर दिया। कराची के 19 साल नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार अमेरिकी खातून की कहानी में नया मोड़ आ गया। क्या ये सच्ची मोहब्बत है या एक बड़ी गलत फहमी? और इस कहानी में नया किरदार कौन है, सच क्या है और झूठ क्या? आइए इस मुअम्मे को सुलझाते हैं। ये कहानी है एक 60 साल अमेरिकी खातून की जो गुज़श्ता साल अक्टूबर से कराची में मुकीम है। उनका दावा है कि उनकी ऑनलाइन शादी हो चुकी है और वो अपने 19 साल पाकिस्तानी शौहर के बगैर वापस अमेरिका नहीं जाना चाहती। लेकिन ये कहानी इतनी सादा नहीं जितनी नजर आती है। अब अमेरिकी खातून का बेटा सामने आ गया है और उसने ऐसा इंकिशाफ किया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। उसने दावा किया है कि उसकी माँ ज़हनी मरीजा है और वो सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखती। अमेरिकी खातून के बेटे ने कहा कि मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि मेरी वालिदा पाकिस्तान में है। मैंने उनसे बारहा वापस आने की दरख्वास्त की, टिकट तक बुक करवाया, मगर वो नहीं आई। इस कहानी में मजीद उलझन तब पैदा हुई जब अमेरिकी खातून के दस्तावेजात भी मंजर-ए-आम पर आ गए। उन दस्तावेजात में उसका बर्थ सर्टिफिकेट और सोशल सिक्योरिटी कार्ड शामिल है। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा खातून कराची में मौजूद है और अमेरिका वापस जाने से इनकार कर रही है। ये मामला पाकिस्तान में हॉट टॉपिक बना हुआ है। अमेरिकी खातून कहती है कि मेरी शादी ऑनलाइन हो चुकी है, पैसों के लिए शादी नहीं की, मेरे पास पैसा है। अमरीकी खातून बारे बुरी खबर, शदीद बीमार, अस्पताल दाखिल करवा दिया गया। नाज़रीन, अमरीकी खातून ओनेजा एंड्रयू रॉबिन्स को कराची के जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहां इनका इलाज जारी है। कराची के नौजवान से शादी की दावेदार अमरीकी खातून नफ्सियाती वार्ड में ज़ेरे इलाज है। ज़राए के मुताबिक अमरीकी खातून को गुज़श्ता सुबह 4 बजे पुलिस जिना अस्पताल लेकर आई थी। उसके पाँव सूज चुके हैं और बड़ी अजीब और बहकी बहकी बातें कर रही है। इसीलिए अमरीकी खातून ओनेजा के अस्पताल में मुख्तलिफ टेस्ट किए जाने का फैसला किया गया है। याद रहे कि इससे कबल अमरीकी खातून से मुतालिक तहल का खेज इंकशाफात सामने आए थे। ओनेजा एंड्रयू रॉबिन्स नामी ये अमरीकी खातून गुज़श्ता कई दिनों से पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी खबरों और तबसरों की जीनत बनी हुई है। वीजा की मायान पूरी होने और पाकिस्तानी और अमरीकी हुकाम की मुताबिक कोशिशों के बावजूद वो वापस अमरीका जाने से इनकारी है। उसका दावा है कि वो एक पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में मुब्तला होकर उसकी तलाश में यहाँ पहुंची। कराची पुलिस के मुताबिक जिस लड़के के हवाले से यह खातून बात कर रही है वो अपने अहल खाना समेत किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल हो चुका है। वीजे के मायाद खत्म होने के बाद वो कराची एयरपोर्ट में मुकीम थी, लेकिन चंद रोज कबल जब गवर्नर सिंध कामरान चसोरी का वहाँ जाना हुआ तो पुलिस ने इन्हें बताया कि एक अमरीकी खातून यहाँ मुकीम है और उनके पास वापसी का टिकट भी नहीं है। अमरीकी कौंसल खाने का कहना है कि हम इस तमाम सूरत हाल से आगाह हैं, लेकिन राजदारी के कवानीन की वजह से इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकते। ओनेजा की कहानी से मुतालिक न सिर्फ पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बहस और मुबाहिसा जारी है, बल्कि सियासतदान भी इससे मुतालिक कुछ मजाक करते पाए गए। गवर्नर सिंध कामरान चसोरी ने मज़ाही अंदाज में इस मामले पर बात की। उन्होंने कराची के लड़के का हवाला देते हुए कहा कि ये टैलेंट है, पूरे शहर की डिमांड है कि वो लड़का तो दिखाओ जिसने अमरीकी खातून को बुलाया। देखें, ये है टैलेंट की बात। लोग अमरीकी पासपोर्ट लेने के लिए वहाँ जाते हैं और हमारे इस टैलेंट को देखें, इसने अमरीकी पासपोर्ट समेत फुटपाथ पर लाकर बैठा दिया इसमें। इस तरह मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को कहना था कि कराची वाले दिल वाले हैं, माशाअल्लाह। यहाँ से हमारे लोग अमरीका जाते हैं और वो अमरीका से खातून को यहाँ लेकर आ गए। इस नौयत के तबसरों पर बहुत से सारिफीन गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया सारिफीन का कहना है कि खातून जो परदेश में है और परेशान, उनकी परेशानी का अजाला करने की बजाय इनकी सूरत हाल का मजाक बनाया जा रहा है। ये काबिल मजम्मत रवैया है जिसे इस तरह किया जाना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि हम गैर मुल्की आकाओं के इशारे पर चलने वालों को बाखूबी जानते हैं। दोस्त नुमा दुश्मन जानने के मुसल्लह अफवाज और कौम के आज़म से इन्हें शिकस्त होगी। इन दहशत गर्दों को कौम और इनकी मुसल्लह अफवाज की कुव्वत से शिकस्त ज़रूर मिलेगी। मादरे वतन के दिफा के लिए हम जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान के अवाम की सलामती और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए फौज के अज़्म का अयादा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान का दौरा। आर्मी चीफ को बलूचिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग में सीनियर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने शहादा के नमाज जनाजा में भी शिरकत की। आर्मी चीफ की CMH कोयटा आमद, जख्मी अहलकारों की अयादत की। आर्मी चीफ ने मुल्क के दिफा के लिए जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। बलूचिस्तान अमन दुश्मनों के निशाने पर मुख्तलिफ कार्रवाई में 23 दहशतगर्द हलाक, FC के 18 जवान वतन पर कुर्बान। 31 जनवरी 1 फरवरी की रात दहशतगर्दों की मनोचगर में रोड ब्लॉक करने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कोशिश नाकाम बनाते हुए 12 दहशतगर्दों को हलाक किया। जिला हरनाई में दौरान ऑपरेशन 11 दहशतगर्द ठिकाने लगाए।
वहाँ मौजूद रहें। ISPR का कहना है कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जिला कलात में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। 18 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर ममलिकत की शहादा के लिए बुलंद दराजात की दुआ। अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। दूसरी जानिब बदर आजम ने 23 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों की पजीराई की। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी की उफरियत से मुल्क के खात्मे दहशतगर्दी की उफरियत से उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की उफरियत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की रावलपिंडी में मेजर हमजा इसरार शहीद के आबाई गांव आमद। सदर ममलिकत की शहीद की कब्र पर फातिह ख्वानी, फूलों की चादर चढ़ाई और खिराज अकीदत पेश किया। सदर ममलिकत की मेजर हमजा इसरार शहीद के अहल खाना से भी ताज़ियत, वरसा के साथ इजहार अफसोस और हमदर्दी का इजहार। सदर ममलिकत ने शहीद और उनके अहल खाना के जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से शहीद के लिए बुलंद दराजात की दुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। एलामी के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस फराह जमशेद और इनामुल्लाह खान की एडिशनल जजेस के लिए मंजूरी। 9 की बजाय 10 जजेस की मंजूरी पर PTI अरकान का एतराज। कमीशन ने एतराज के बावजूद कस्रत राय से 10 जजेस की मंजूरी दे दी। एजेंडे के मुताबिक 9 एडिशनल जजेस की तैनाती होना थी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अकील अब्बासी का फेडरल जुडिशल एकेडमी में तकरीब से खिताब। कहते हैं अदलिया पर फराहमी इंसाफ की भारी जिम्मेदारी है। बेगुनाह जेल में हो तो अजाब इलाही करीब तर होता है। जजिस को किसी के बेगुनाह जेल में होने को हल्का नहीं लेना चाहिए। जजिस ने अल्लाह के यहाँ भी पेश होकर जवाबदेह होना है। जजिस के लिए ईमानदार होना बुनियादी जुज है। कोई बेईमान हो तो वो जज नहीं हो सकता। अल्लाह का खौफ दिल में रखें और दयानतदारी से फैसले करें। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक का हुकूमत और PTI मुज़ाकरात के लिए कमेटी बरकरार रखने का फैसला। तर्जुमान कौमी असेंबली का कहना है कि स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी को कायम रखने का हुक्म है। तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटियाँ तहलील की जा चुकी। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने भी अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। जुडिशल कमीशन का ऐलान न होने पर PTI ने मुज़ाकरात खत्म किए थे। उमर अयूब कहते हैं 500 अरब का तेल बलूचिस्तान के रास्ते ईरान से स्मगल होकर मुल्क के दूर दराज इलाकों में चला जाता है। स्मगलिंग का जिम्मेदार कौन? बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं, लोगों को डंडे और गोली के जोर पर न दबाएं। हुक्मरान होश के नाखुन लें। आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मुल्क में महंगाई अरूज पर है। मुआशी हालात भी ठीक नहीं, सरमायाकारी कैसे आएगी? बानी PTI से हमारी मीटिंग नहीं करवाई जा सकी। बानी PTI को बायस नहीं किया जा सकता। बानी जब बाहर आना चाहेंगे आ जाएंगे। बानी PTI से मिलने के लिए तैयार हूँ। जब मुलाकात के लिए बुलाएं मिलने चला जाऊंगा। मेरी कोशिश है कि PTI एस्टैब्लिशमेंट के मामलात बेहतर करवा सकूं। PTI को 8 फरवरी को लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। अली अमीन PTI में सबसे बेहतर आदमी हैं। PTI वालों के साथ सबके राब्ते हैं। सीनियर सियासतदान एजाजुल हक की कैपिटल TV से खसूसी गुफ्तगू। 6 नवंबर को भी PTI को दरख्वास्त की थी। अब न माने तो फिर वही होगा जो पहले हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI को पहले भी दरख्वास्त की थी, अब भी करेंगे। वो न माने तो फिर 26 नवंबर वाला मामला होगा। अवाम को पासपोर्ट के इजरा के लिए सहूलत पहुँचा रहे हैं। नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर भेजने वाले जिम्मेदार हैं। अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इसके नताइज जल्द नजर आएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का शहरियों की सहूलत के लिए एहसन इक़दाम। लाहौर में नादरा सेंटर पीको रोड पासपोर्ट ऑफिस खुल गया।
ABR को रवा माली साल के पहले 7 माह में 468 अरब रुपए खसारे का सामना। ज़राए के मुताबिक खसारा बढ़कर 468 अरब रुपए तक पहुंच गया। रेवेन्यू शॉर्टफॉल की सबसे बड़ी वजह टैक्स मशीनरी है। मुकर्ररा हदफ 6,964 अरब रुपए के मुकाबले 6,406। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ज़रूरी ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने ज़रूरी ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए कुरानंदाजी की। कुरानंदाजी में पहले नाम अटक के मोहम्मद नवाज का निकला। कुरानंदाजी के जरिए पहले फेज में पंजाब भर में 8,000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, ज़रूरी ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का मंसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुस्तहिक खानदानों के लिए रमजान पैकेज का ऐलान। सूबाई काबीना के मुताबिक हुकूमत सूबे के हर मुस्तहिक खानदान को रमजान मुबारक में 10-10 हज़ार रुपए देने का फैसला कर चुकी। खैबर पख्तूनख्वा के 115 हल्कों में 5-5 हज़ार खानदानों का इंतखाब किया जाएगा। पहले अशरे में 10,000 रुपए का चेक मिलेगा। मुस्तहिक खानदानों के इंतखाब के लिए मुख्तलिफ महकमों को टास्क दे दिया गया। रमजान पैकेज की तकसीम की मॉनिटरिंग वज़ीर आला हाउस पेशावर से की जाएगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दूसरा सफर शुरू हो गया। पाकिस्तान टूर शेखुपुरा के तारीखी हिरन मीनार पर नुमाइश का इनेकाद किया गया। सफर में ट्रॉफी को 14 दिनों में पाकिस्तान के 10 मुख्तलिफ शहरों में ले जाया जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से कबल ट्रॉफी का आलमी सफर पाकिस्तान में 16 नवंबर को शुरू हुआ था। दूसरे मरहले में ट्रॉफी को बहावलपुर, फैसलाबाद, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कोयटा ले जाया जाएगा। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में आने वाली अमरीकी खातून को जिना अस्पताल के नफ्सियाती वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर के मुताबिक पुलिस अमरीकी खातून को जिना अस्पताल के शोबा नफ्सियात में लाया गया। अमरीकी खातून को एडमिट करके ज़रूरी टेस्ट किए जा रहे हैं। जब तक वापस अमरीका जाने के इंतजाम मुकम्मल नहीं हो जाते, अमरीकी खातून जिना अस्पताल के नफ्सियाती वार्ड में ही रहेंगी। इंतजामिया ने नफ्सियाती वार्ड में गैर मुतालिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। और अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली खौफनाक आग पर बिलाखिर 3 हफ्तों बाद काबू पा लिया गया। कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट ने तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया का कहना है कि 7 जनवरी 2025 को लगने वाली आग पर अब मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। आग से 37,000 एकड़ से ज़ायद रकबा और 10,000 से ज़ायद घर जल गए। आग से तकरीबन 30 अफराद हलाक और हज़ारों बेघर हो गए। आग से नुकसानात का तखमीना 250 से 275 अरब डॉलर तक लगाया गया है।